हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ आरसीसी डिज़ाइन। आरसीसी डिज़ाइन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम आरसीसी को डिज़ाइन करते ही क्यों हैं। क्यों करते हैं आरसीसी को डिज़ाइन? क्योंकि हमें उसका प्रॉपर साइज, प्रॉपर सेक्शन पता चल जाता है डिज़ाइन करने के बाद। जो उसका प्रॉपर सेक्शन और साइज़ है आरसीसी मेंबर का, किसी कॉलम बीम का, हमें प्रॉपर शेप साइज़ पता चल जाता है डिज़ाइन करते वक्त, और कितना हमें अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है ये पता चल जाता है। और दूसरी बात है कि टू चेक वेदर द अडॉप्टेड सेक्शन विल परफॉर्म सेफली, मतलब जो हम लोड लगा रहे हैं उस लोड को ये परफेक्टली कैपेबल है कि नहीं है उस लोड के लिए, इसको हम चेक करते हैं किससे, आरसीसी डिज़ाइन करते वक्त। सो डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, साइज़ पता करने के लिए, हमारी कितने अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट लग रही है, कि हम ज़्यादा रेनफोर्समेंट ना प्रोवाइड कर दें, ज़्यादा प्रोवाइड करने से हमारा लॉस ही है। सो दैट हमको डिज़ाइन करना पड़ता है आरसीसी मेंबर को। अब बात कर लेते हैं इसके कौन कौन से मेथड हैं जो हमें आईएस कोड बताता है। सबसे पहला जो इसके टोटल 3 मेथड हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और दूसरा है लोड फैक्टर या फिर इसको बोलते हैं अल्टीमेट लोड मेथड, और थर्ड है लिमिट स्टेट मेथड। इन तीनों मेथड में से तो ये दोनों तो ओल्डेस्ट मेथड हो गए हमारे, और ये जो लिमिट स्टेट मेथड है आईआरसी रिकमेंड करता है कि जहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड ना यूज़ हो रहा हो वहाँ पे हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ओनली लिमिट स्टेट मेथड का ही यूज़ करेंगे डिज़ाइन में। तो अब समझ लेते हैं हम कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये जैसा कि मैंने बताया कि ये ओल्डेस्ट मेथड है, ये सबसे पुराना मेथड है डिज़ाइन करने का। ये किस पे बेस्ड है इलास्टिक थ्योरी पे। इसमें हम कंक्रीट और स्टील को इलास्टिकली मान लेते हैं कि वो इतना स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो है इलास्टिकली बिहेव कर रहा है। वैसे जो कंक्रीट है वो तो इलास्टिकली बिहेव नहीं करता है, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने माना है, ये एक तरह से एजम्पशन है उसका। इसको हम इलास्टिक थ्योरी भी बोलते हैं, इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। तो ये एक पॉइंट आप याद रखना कि वर्किंग स्ट्रेस किस पे बेस्ड है, इलास्टिक थ्योरी पे। वही चीज़ है, एज्यूम बोथ स्टील एंड कंक्रीट आर इलास्टिक एंड ऑलवेज हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिपेंड किस पे होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स का यूज़ करते हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स होते हैं कंक्रीट, जिसमें बेंडिंग के लिए होता है ये 3, और डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए होता है ये 4। डायरेक्ट कंप्रेशन ये जनरली कॉलम्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, और ये बेंडिंग होता है हम बीम के लिए यूज़ करते हैं। हम इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से स्ट्रेस सीबीसी निकालते हैं। स्ट्रेस सीबीसी कैसे निकालते हैं, जो ग्रेड होता है कंक्रीट का, जैसे मान लो 20 ग्रेड है, M20 है, 20 को ये जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स है उससे डिवाइड करके हम निकालते हैं। जैसे हमें बीम में निकालना है, डिवाइड कर देंगे इसको 3 से, ये अप्रॉक्सली 7 के इक्वल आ जाएगा ये। और अगर हमें कॉलम के लिए करना है तो 20 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये 5 के इक्वल। तो हमारा स्ट्रेस सीबीसी कॉलम के लिए 5 आ जाएगा और बीम के लिए 7 आ जाएगा। तो ये था वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कि हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स का कैसे यूज़ करते हैं। अब इस मेथड के क्या क्या ड्रॉबैक्स है। पहला ड्रॉबैक्स तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि कंक्रीट है वो इलास्टिकली बिहेव नहीं करता है, बट हम इसमें लेके चलते हैं कि इलास्टिकली बिहेव कर रहा है। तो पहला ड्रॉबैक तो यही हो गया। और जो दूसरा है, इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो लोड के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो जो लोड होता है वो एग्जैक्ट लोड लेके चल रहे होते हैं। तो एग्जैक्ट लोड लेने के कारण अगर कोई एक्स्ट्रा लोड आता है कभी हमारे स्ट्रक्चर पे, तो स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है जो मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं, ये दोनों ड्रॉबैक्स आप देख लेना। अब इसका थर्ड ड्रॉबैक देख लेते हैं। ये प्रोवाइड करता है अनइकोनॉमिकल सेक्शन।
अनइकोनॉमिकल सेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है कि ये जो सेक्शंस होते हैं ये थोड़े थिक सेक्शन प्रोवाइड कर देता है। थिक सेक्शन की वजह से जो हमारा आरसीसी होता है स्टील, उसमें ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है, और ये जो आगे इसमें जो लोड्स होते हैं वो जल्दी फेल हो जाता है ये स्ट्रक्चर, तो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये सेक्शन अनइकोनॉमिकल सेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे ये 4th पॉइंट में लिखा है, पेज नो अटेंशन टू कंडीशन दैट अराइज, मतलब कोई अटेंशन वगैरह नहीं देता है कोलैप्स होते वक्त, तो बीम्स जो होती है हमारी वो कोलैप्स हो जाती है। बात करते हैं अल्टीमेट लोड मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, अल्टीमेट लोड और कोलैप्स लोड का यूज़ कर लेते हैं डिज़ाइन के लिए। मतलब एक जो अल्टीमेट जो मैक्सिमम लोड पड़ रहा है सिर्फ उसी का यूज़ करके हम डिज़ाइन कर देते हैं। अब इसका हम जब एकदम मैक्सिमम लोड लेके डिज़ाइन करेंगे तो क्या होगा, सेक्शन जो होगा एकदम पतला सा सेक्शन हमें प्रोवाइड होगा, बहुत थिन सेक्शन प्रोवाइड होगा। अब थिन सेक्शन प्रोवाइड होगा तो चलो लोड के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में अगर इस पर कोई हल्का सा भी एक्स्ट्रा लोड पड़ता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा वेदर कंडीशन पड़ता है तो वो सेक्शन बैंड वगैरह होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सेक्शन बहुत थिन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, वेरी थिन सेक्शन ऑब्टेन्ड होते हैं विच रिजल्ट इन एक्सेसिव डिफॉर्मेशन एंड क्रैकिंग, जिसके कारण एक्सेसिव डिफॉर्मेशन और क्रैकिंग आ जाता है। और ये इसका एक पॉइंट और नोट कर लेना, द लोड फैक्टर गिव्स एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलता है क्योंकि हम मैक्सिमम लोड लेके चल रहे हैं। अब थर्ड मेथड की बात करते हैं, लिमिट स्टेट डिज़ाइन, जो सबसे बेस्ट मेथड है और आरसीसी भी इसी को प्रिफर करता है यूज़ करने को। लिमिट स्टेट डिज़ाइन ये क्या है, जुडिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस एंड अल्टीमेट लोड मेथड। ये एक तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन है। की डेफिनेशन देखें एक तरह से तो ये क्या होता है कि ये फेल होने से पहले एक बार बता देता है, देखो, द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेलियर। जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट होती है सर्विसिबिलिटी के लिए वो शो कर देता है, उसी को हम लिमिट स्टेट कहते हैं। ठीक है, एक इस पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड के ऊपर जो इसकी सेफ्टी होती है वो अल्टीमेट लोड पे होती है, अल्टीमेट लोड मेथड से हमने उसको ले लिया। और दूसरा होता है सर्विसिबिलिटी होती है वर्किंग लोड्स पे डिपेंड होती है, किस पे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग ले लिया। और दो इम्पोर्टेंट लिमिट स्टेट हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है कि जो इसमें रेजिस्टेंस ऑफ बेंडिंग, शेयर, टोर्जेंट एंड एक्सियल लोड जो सेक्शन पे पढ़ रहे होते हैं वो हमेशा लेस देन होने चाहिए, जो प्रोड्यूस कर जो मैक्सिमम लोड है उससे एकदम लेस देन होना चाहिए। क्या क्या बोला मैंने, शेयर, टेंशन, एक्सियल लोड एंड बेंडिंग। इनका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए जो मैक्सिमम लोड पड़ रहा है उससे। तो जो हमारी बीम है वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स बताती है, तो बीम हमारी कोलैप्स नहीं होगी अगर ये लेस देन होगा तो। सेकंड है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, जो स्ट्रक्चर है हमारा वो सर्विसिबल नहीं होगा। कहाँ पे नहीं होगा, जब बेंडिंग वगैरह हो रही होगी, क्रैकिंग हो रही होगी, तो इससे पहले जो है हम पहले ही बीम को बता देते हैं कि ये सर्विसिबल के लिए रिक्वायर्ड है। तो लिमिट स्टेट तो वही होता है कि एंड में वो बता देता है कि उससे पहले की सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो ये इंट्रोड्यूस कर देता है कि प्रिवेंट करना है हमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। तो गाइज़ ये थे 3 मेथड ऑफ डिज़ाइन जिससे हम आरसीसी डिज़ाइन करते हैं, और सबसे कॉमन मेथड या सबसे मोस्ट प्रिफर्ड मेथड है हमारा लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड। तो इसको हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे आप अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके गाइज़, थैंक यू।